नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। द शीथ मटेरियल बुक रीडिंग के 11वें दिन में आप सबका स्वागत है। कल हमने मृत्यु के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे पुनर्जन्म के बारे में। चैप्टर 11, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। शेथ कहते हैं, आप उन अतीत के लोगों में से नहीं है, भले ही वे आपके अस्तित्व के इतिहास का हिस्सा है। वे स्वयं अपने स्थान और समय में है। इसीलिए आप उन पुनर्जन्म लेने वाले स्वयं से उतने ही भिन्न है जितने आप अपने माता पिता से है। हालांकि आप कुछ पृष्ठभूमि और विशेषताओं को साझा करते हैं, तो आप सैद्धांतिक रूप से अपने पिछले जन्मों के ज्ञान को शामिल करने के लिए अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि वे जीवन आपके थे, आपके नहीं। अगला कदम तब उठाया जाता है जब पहचान सभी अवतारों के गहन ज्ञान को अपने भीतर समाहित करने में सक्षम हो जाती है। फिर भी इस अवस्था में विभिन्न पुनर्जन्म लेने वाले स्वयं की स्वतंत्रता कम नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक अलग पहचान तब आप अपने अन्य भागों को जानना और अनुभव करना चाहती है। फिर जो कुछ है वह सीखता है कि वह कौन है और क्या है। कार्रवाई अभी भी स्वयं की खोज को बंद नहीं करती है। प्रत्येक जीवन में आप अपनी स्वयं की सेटिंग्स या वातावरण चुनते हैं और बनाते हैं। हम सब अपने अपने वातावरण और अपने अपने सेटिंग्स को हम चुनते हैं। अपनी अपनी घटनाओं, दुखों को हम चुनते हैं, सुख को हम चुनते हैं और बनाते हैं। और इसमें आपने अपने माता पिता को चुना, और जो भी बचपन की घटनाएं आपके अनुभव में आई उन सब को हमने चुना है, क्योंकि हमें कुछ लर्निंग करनी है। इसलिए हमने अपने माता पिता को चुना, अपने परिवार को चुना, अपनी घटनाओं को चुना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने अपनी घटनाओं के लिए, अपनी अपनी वास्तविकता के लिए किसी किसी दूसरे के ऊपर कोई भी दोष थोपना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमें ये अवेयर रहना है कि ये सब हमने क्रिएट किया हुआ है, तो फिर हम ही इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। तो कभी भी कोई दूसरा हमारे जीवन को सही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ही इसको क्रिएट किया है। तो हम ही इसका इसका सॉल्यूशन हम खुद है। आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, हालांकि एक सच्चे अनुपस्थित दिमाग वाले प्रोफेसर की तरह सचेतन आत्मा यह सब भूल जाता है। तो हमने ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हम सब भूल गए हैं। इसीलिए जब स्क्रिप्ट में त्रासदी, कठिनाई या चुनौतियां दिखाई देती है, तो चेतन स्व किसी को या किसी चीज को दोष देने की तलाश करता है। तो जब भी कोई कठिनाई आती है, जीवन में प्रॉब्लम आता है, या फिर कोई चुनौती आती है, तो फिर हम दूसरों के ऊपर थोपना चालू कर देते, दोष थोपना चालू कर देते कि भाई ये उसकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा ही करना चाहता था लेकिन उसने ऐसा करवाया, उसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। बराबर, अलग अलग वाक्य है हमारे ईगो का, जो जो हम इसको ढूंढते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह मैं बच जाऊं, मेरे ऊपर दोष ना आ जाए। जब और कहते हैं कि जब चेतना स्वयं से अलग हो जाती है, तो मूल कम नहीं होता, बल्कि एक नया संश्लेषण घटित होता है। जब हम हमारी चेतना स्वयं से अलग हो जाती है, तो जो मूल चेतना है उसमें कोई कमी नहीं आती, लेकिन एक अलग घटनाक्रम चालू हो जाता है, जिससे और कठिनाई और दुख और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और गहरी चुनौतियां आएगी हमारी लाइफ में जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो सीखना ही है, अपने आप को जानने का मार्ग हमें सीखना है।
इस तरह के मनोवैज्ञानिक जन्म अक्सर एक ही जीवन में होते हैं, जो आपकी नजरों से बच जाते हैं। स्वयं विभिन्न विभिन्न वास्तविकताओं और समयों में अपनी यात्राओं पर नजर रखने में काफी सक्षम है, और कोई भ्रम महसूस नहीं करता है। पुनर्जन्म में वे ऐतिहासिक काल शामिल है जिन्हें आप पहचानते हैं, और घटनाओं की क्रमिक क्रमिक प्रगति शामिल है। आपका पुनर्जन्म कमोबेश उसी संभावना से संबंधित है जिसे ऐतिहासिक शब्दों में अनुवादित किया गया है। हालांकि चूंकि सभी समय एक साथ है, ऐतिहासिक प्रकृति के सभी ढांचे एक ही बार में बन रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वर्तमान है सिर्फ वही सच है। पास्ट तो जब हम वर्तमान में सोच रहे हैं तो और पास्ट बन रहा है, और जो फ्यूचर के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो और वर्तमान हो रहा है, और फिर वापस वो पास्ट बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे हाथ में जो है वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, नाउ है। तो ये तीनों एक ही है, एक ही अवस्था से गुजर रहे हैं, और ये एक्चुअली ये सब एक ही है। ये सब घटना जो क्रम एक ही साथ एक ही समय पर हो रहा है, सभी घटनाक्रम। उन शब्दों में आप अतीत में भविष्य के बारे में अपने ज्ञान को अचेतन रूप से स्थगित करके पैदा हुए हैं, और आप भविष्य में इस विश्वास के साथ पैदा हुए हैं कि अतीत के बारे में आपका ज्ञान केवल इतिहास की किताबों में आता है। हालांकि संपूर्ण जटिल सामाजिक दुनिया मजबूत संभावित रिश्तों पर टिकी हुई है, और सभ्यताओं के पीछे की शक्ति एक महान अचेतन तालमेल पर टिकी हुई है, और किसी भी वर्तमान, भविष्य और अतीत व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में निर्मित होती है। पुरुष जीवन की अधिकता आंतरिक समझ और करुणा के बिना, जो आमतौर पर महिला सेक्स से जुड़ी होती है, स्त्रीत्व में व्यक्तित्व को खराब कर देगी। इसी तरह आमतौर पर पुरुष सेक्स से जुड़ी आंतरिक शक्ति के बिना लगातार स्त्री व्यक्तित्व कठोर हो जाएंगे। इसी कारण से अधिकांश संस्थाएं पुरुष और महिला के रूप में जीवन जीती है। अगर हमने एक ही सेक्स में जन्म लेते गए बार बार, तो फिर हमारी हमारी जो आत्मा है वो क्षीण हो जाती है। इसीलिए हम सेक्स बदलते रहते हैं पुनर्जन्म में। तो आज जो जो पुरुष है वो अगर मानते हो कि मैं महिला पर अत्याचार कर लूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जन्म में आपको महिला बनना पड़ेगा और आपको वही अत्याचार सहना पड़ेगा, क्योंकि आप वही वही उसको वापस फील करना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऐसा दुख दिया, तो अब आपको वो पीड़ा भी महसूस करनी होगी। यही तो यही तो कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। तो ये चक्रव्यूह चलता रहे। तो इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु डॉक्टर दीदार सिंह सर हमेशा हमें समझाते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, बस ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके साथ आप चिंतित थे वे सभी पिछले जन्मों में भी आपके साथ शामिल थे। आप हमेशा विभिन्न अस्तित्वों में नए व्यक्तित्वों से मिलेंगे, साथ ही उन लोगों से भी मिलेंगे जिन्हें आप जानते हैं। जब आप पुनर्जन्म के बाद भौतिक प्रणाली को छोड़ देते हैं, तो आपने सबक सीख लिया है, और आप वस्तुतः अब मानव जाति के सदस्य नहीं है, क्योंकि आप इसे छोड़ने का चुनाव करते हैं। किसी भी मामले में केवल सचेतन ही इसके भीतर रहता है, और आपकी पहचान के अन्य हिस्से अन्य प्रशिक्षण प्रणालियों के भीतर एक साथ रहते हैं। अधिक उन्नत प्रणालियों में विचारों और भावनाओं को स्वचालित रूप से और तुरंत कार्रवाई में अनुवादित किया जाता है, चाहे वहां कोई भी पदार्थ मौजूद हो। इसीलिए पाठ अच्छे से पढ़ाया और सिखाया जाना चाहिए। आपके सिस्टम के भीतर शिक्षक वे हैं जो अपने अंतिम पुनर्जन्म में है,
और अन्य व्यक्तित्व जो सिस्टम छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी सिस्टम में मौजूद लोगों की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस प्रणाली में कुछ खंडित व्यक्तित्व भी शामिल है जो पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, साथ ही वे भी जो बाद में पुनर्जन्म में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पुनर्जन्म चैप्टर खत्म होता है। काफी कुछ नई बातें हमें जानने को मिली कि पुनर्जन्म में और जन्म में क्या अंतर है, और टाइम के बारे में हमने जाना कि भूत भविष्य वर्तमान क्या है और ये कैसे चलता है। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।